हाय गाइड्स, हाय फ्रेंड्स। आज हम अपने गुरु की चर्चा करेंगे क्योंकि आज फाल्गुन महीने की महाशिवरात्रि का दिन है। आज के दिन इस हमारे गुरु हमारे भोले बाबा की सारी स्त्रियां शिव की व्रत रखती है क्योंकि आज के दिन माता पार्वती एवं शंकर भगवान जी का विवाह हुआ था और इसलिए सारा स्त्री लोग व्रत करते हैं। आज के दिन का व्रत करना चाहिए हम लोगों को। तो आज हम शिव चर्चा करेंगे। तो देखिए दीदी भैया हमारे हरिंद्रानंद भैया नीलम दीदी के तरफ से हम लोगों को 3 सूत्र मिला है। पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में नमः शिवाय का जाप करना। तो देखिए हम लोग पहला सूत्र में तो दया अपने लिए हम लोग हरदम मांगते रहते हैं क्योंकि हमारे जीवन में हमारे गुरु की हर पल में आवश्यकता पड़ती है। बिना गुरु का कोई ज्ञान नहीं है। हमारे जीवन में हम लोगों को एक गुरु की आवश्यकता होती है और हमारे गुरु से हम लोग रात दिन अपने अर्जी लगा करके दया मांगते रहते हैं। हम लोग को दुख हो, तकलीफ़ हो, अच्छा हो, भला हो, बुरा हो, हर समय हम लोग दया मांगते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य, इस शिष्य पर दया कर दीजिए। हमारा काम ये जो रुका हुआ है वो काम करा दीजिए। हमारा बच्चा नहीं पढ़ता है तो भी बोलते हैं गुरु ये कैसा, इसको ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए। और घर में किसी का तबीयत भी ख़राब हो जाता है तो भी हम लोग अपने गुरु से अर्जी लगाकर दया मांग लेते हैं। हमारा कोई काम नहीं होता है तो भी हम अपने गुरु से बोलते हैं कि हे गुरु हमारा ये काम करा दीजिए। तो इस तरह से हम लोग अपने गुरु की दया मांग लेते हैं। और दूसरा सूत्र में जो होता है चर्चा करना, तो दीदी भैया हम लोग गुरु की चर्चा हम लोगों को करना चाहिए। जहाँ पे चर्चा नहीं होती है वहाँ पे चर्चा को कराना चाहिए। जिसको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है उनको बताना चाहिए कि हे दीदी, हे भैया, हम शिव को गुरु बनाए हैं, आप भी शिव को गुरु बना लीजिए। शिव की चर्चा कीजिए, शिव की बातें कीजिए। हम गुरु की अगर बातें करते हैं तो क्या हुआ, ये तो हमारा चर्चा ही ना हुआ है। जैसे हम अपने दीदी से बोलते हैं दीदी आप शिव को गुरु बना लीजिए, शिव की चर्चा कीजिए ना। अगर वो दीदी या फिर कोई भी भाई भैया हो, अगर वो बोलते हैं कि नहीं हमको नहीं बनाना है, तो हम लोगों को इसके लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है। वो बनाते हैं तो भी ठीक है, नहीं बनाते हैं तो भी ठीक है। वो खुद एक दिन अपने मन से चल के आएंगे और गुरु की चर्चा करेंगे और अपने नामों की घोषणा कराएंगे। और तीसरा सूत्र में है नमः शिवाय का जाप करना। तो देखिए हम लोगों को नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। नमः शिवाय का जाप बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे भी तो हर घर में नमः शिवाय की जाप होती है और हम लोगों को मन ही मन नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय 5 से 10 मिनट तक बैठ तक और मन ही मन हम लोगों को नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय नहीं बोलना है, सिर्फ नमः शिवाय बोलना चाहिए क्योंकि नमः शिवाय करने से हमारे जीवन में जो भी काल चक्र होता है वो बड़ा बनकर आता है। वो काल चक्र हमारा छोटा रूप में बनकर आता है और उसको कटित कर देता है। तो हम लोगों को नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। हमारे भैया हम लोगों को ये 3 सूत्र दे दिए, हम लोग को घर बैठे ये 3 सूत्र मिल गया है। हम लोगों की सौभाग्य है कि हम लोगों को घर बैठे ये 3 सूत्र मिल गया है और हम लोगों को 3 सूत्र में हमारा सारा ही जीवन है। हम लोग इसी 3 सूत्र पे हम लोगों की सारा दुनिया टिका हुआ है। हमारे शिव गुरु देवों का देव महादेव है, इनकी चर्चा करनी चाहिए। और जिसको इस चर्चे के बारे में पता नहीं है उनको भी हम लोगों को बताना चाहिए, समझाना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि हमारी गुरु की बातें हैं तो हम लोगों को गुरु की बातें करनी चाहिए। तो दीदी भैया हम लोगों को इस तरह से शिव की चर्चा करना चाहिए। अगर अच्छा लगे तो हमारी वाणी आप लोगों के बीच में अगर जाए, आपकी कानों तक मेरी आवाज़ जाए तो आप लोग इस चर्चा को अच्छा से सुनिएगा और एक दूसरे से और भी इसको मतलब आगे जुड़ाव कीजिएगा। जिसको पता नहीं है उसको बताइएगा और शिव गुरु की शिष्या बनाइए। कोशिश कीजिएगा कि हम उनको अपने शिव की शिष्या बनाएं और जोड़ने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा। और मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, मैं अपनी वाणी गुरु के चरणों में रखती हूँ और फिर से मैं अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार करें।